अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद अरफान। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फनिया फॉर शॉक्स रशिया, पाकिस्तान वांट्स बार्टर सिस्टम ट्रेड विद रशिया। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत ही कमाल की पाकिस्तान के पास चीज़ है जो एक्सपोर्ट करना चाहता है रशिया को और उधर से तेल इंपोर्ट करना चाहता है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना भी हेल्प कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सबको पता होगा एससीओ समिट होस्ट कर रहा है काजाख्स्तान देश। काजाख्स्तान की राजधानी अस्ताना में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और एससीओ में जैसे आप जानते हैं इंडिया, चाइना समेत रशिया, पाकिस्तान, ईरान, वेरियस कंट्रीज मेंबर्स हैं और बाय डिफॉल्ट सिंस पाकिस्तान और रशिया दोनों मेंबर्स हैं इस ग्रुप के और व्लादिमीर पुतिन भी कजाकिस्तान चले गए, तो एक मीटिंग होनी ही थी शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। नाउ ये मीटिंग अपने आप में बहुत ऑकवर्ड है। रशियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि पूरी मीटिंग बहुत अजीब सी थी और आखिर में पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया जिसको देखकर रशियंस भी काफ़ी हद तक शॉक थे कि 2024 में पाकिस्तान इस टाइप का प्रस्ताव कैसे दे सकता है। ना सबसे पहले तो रशियन मीडिया ही, अगेन ये मैं कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे, रशियन मीडिया ही किस तरीके से इस मीटिंग के बारे में बात कर रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है स्पुतनिक की। स्पुतनिक रशियन गवर्नमेंट का एक सरकारी न्यूज आउटलेट है। लिटरली रशियन गवर्नमेंट इसको फंड करती है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं अल जजीरा को रन करता है कतर, वैसा ही स्पुतनिक है रशिया का। ना इन्होंने ट्वीट करी है कि देखिए मीटिंग बहुत ज़रा ऑकवर्ड थी। पहले तो सबको ये दिखा कि शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है ना इस पे मॉडिफिकेशन हो रखी थी एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। ये हमेशा अजीब लगता है जब दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं और दूसरे वर्ल्ड लीडर को कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। आई मीन ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ व्हील चेयर पे है या फिर कुछ और इनको बहुत बड़ा इशू है, इनके लिए अलग से कुर्सी पे मॉडिफिकेशन करना ये बहुत अजीब लग रहा था कि इनको अलग से कुशन चाहिए बैठने के लिए। एक तो ये बहुत ज़रा अजीब बात थी। दूसरी बात ये आप नोट करोगे कि जब ये दोनों इकट्ठा खड़े थे व्लादिमीर पुतिन हाथ मिलाने को तैयार थे, मगर अचानक से शहबाज शरीफ की नज़र जाती है रशिया के विदेश मंत्री की तरफ और उनकी तरफ ये चलना स्टार्ट कर देते हैं। पुतिन अपना हाथ पीछे रख लेते हैं और कहते हैं ठीक है अभी पहले मिल लो, उसके बाद आप मुझसे हाथ मिला लेना। ये काफ़ी ज़रा ऑकवर्ड था। अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये रशियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। नाउ असली फनी चीज़ ये नहीं है, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफर गया रशिया को, दिस वाज द फनीएस्ट। अब देखिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट जब आपस में बात कर रहे थे तो एनर्जी सप्लाईज का इशू बार बार उठा। आप जैसे जानते हैं कि रशिया ने कच्चा तेल भी एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, हालांकि वो इंडिया के रास्ते गया था। उसके अलावा रशिया नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट करना चाहता है पाकिस्तान को और ज़्यादा, तो इस बारे में बातचीत हो रही थी ना। ऑब्वियसली जब ये सब चीजें रशिया सेल करेगा पाकिस्तान को पेमेंट करनी होगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस। और जब बात आई पेमेंट की, और पेमेंट देखो एक काफी जरा ट्रिकी इशू है रशिया के लिए क्योंकि रशिया डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना ये लोग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पेमेंट करेगा कैसे? पाकिस्तान के पास एक एवरग्रीन ऑप्शन ये है कि अपनी करेंसी से चाइनीज रनमिंबी या फिर युआन, जो इनकी करेंसी है चाइनीज युआन, ये परचेज करके रशिया को पेमेंट ये कर सकते हैं। ये हमेशा से ऑप्शन पाकिस्तान के पास खुली रही है। मगर पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब देखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन के सामने ये कह दिया, सर एक काम करते हैं ना, आप युआन छोड़ो, आप करेंसी छोड़ो, रूबल डॉलर सब छोड़ो, सीधा बार्टर ट्रेड करते हैं ना। बार्टर ट्रेड आपने अगर स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो बहुत ही एक बेसिक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। करेंसीज को डेवलप करने से पहले जब ह्यूमन बींग्स आपस में ट्रेड करते थे तो बार्टर सिस्टम के अंडर ही ट्रेड हुआ करता था। मतलब कि अगर किसी के पास बकरी है, किसी के पास गेहूं है, तो वो बकरी दे देगा, उसके बदले गेहूं मिल जाएगा। किसी के पास कुर्सी है, किसी के पास जूते हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई करेंसी थी नहीं, तो बार्टर सिस्टम के अंडर ट्रेड हुआ करता था। नाउ मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम ट्रेड उसके बाद कभी हुआ नहीं। इंडिया ने भी यूएसएसआर के साथ एक जमाने में 1950s 1960s के आसपास बार्टर ट्रेड किया है, जब हमारे देश की हालत बहुत ज़रा खराब हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि 1970s में जो वेपन ट्रेड हुआ करता था भारत और यूएसएसआर के बीच में, वो बार्टर सिस्टम के अंडर हुआ करता था। हमारे पास जो भी अनाज था, चावल था, गेहूं था, हम ये भेजते थे रशिया में और रशियंस बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर हथियार इंडिया को प्रोवाइड करते थे ना। इसलिए आप कह लो यूएसएसआर को लेकर ना
इंडियंस के मन में आज भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और मेरे हिसाब से ये जायज भी है। हालांकि ये बात भूल मत जाना, यूएसएसआर टूट चुका है। अब जो रशियन फेडरेशन है ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री है। ये बार्टर सिस्टम नहीं करने वाला। ये जो दरिया दिली एक जमाने में यूएसएसआर ने दिखाई थी वो बहुत रेयर थी, वो जमाना बीत गया, वो कंट्री भी चला गया। रशियंस बार्टर सिस्टम नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से काफी गुहार लगाई कि देखिए रिन्यू करते हैं ना ट्रेड बार्टर सिस्टम के अंडर, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना बचा नहीं है। जो भी बचा है उससे कंट्री को रन करना है। करेंसी भी जो हमारी है वो इतनी गिर चुकी है कि आपको हमारी करेंसी भी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी की अभी अगर हम वैल्यूएशन देखें तो एक यूएस डॉलर के मुकाबले 278 है पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू ना। एक टाइम पर ये 300 के आसपास पहुंच गए थे और मुझे यकीन है, अभी मैं पाकिस्तान में ये कहूंगा इनकी करेंसी में मुझे फुल फेथ है, ये ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 400 ये एक बार को क्रॉस करेंगे, क्योंकि आईएमएफ का दबाव है कि अपनी करेंसी डिवैल्यू करो, इसकी वैल्यूएशन और गिरो ताकि तुम्हारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। उसको लेकर पाकिस्तान रेजिस्टेंस दिखा रहा है। शायद इस साल ना माने, अगले साल या 2026 में इवेंचुअली आई हैव फर्म फेथ। बाबर आजम का पता नहीं, मगर पाकिस्तान की जो करेंसी है इट विल स्कोर 400। तो रशिया देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान की करेंसी नहीं लेना चाहेगा क्योंकि गिरावट के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप अगर देखो इंडियन रुपी भी जो इनको मिला था उसका भी इनको ज़रा पता नहीं था कि क्या करे। इवेंचुअली रशियंस ने इंडियन रुपी जो इनको मिला ट्रेड करके वो इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान के केस में इनके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं देख के हैरान हूँ कि वैसे भी रशिया पाकिस्तान का ट्रेड बहुत कम है, $1 बिलियन है बस। आप $1 बिलियन के ट्रेड के लिए भी कहते हो कि बस बार्टर सिस्टम कर लो, तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा स्केरी साइन प्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा डरा देने वाली पिक्चर प्रेजेंट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का एक सवाल ये भी हो कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स आज भी 9 बिलियन के आसपास तो है ही ना, तो इनको इतनी चिंता क्यों है? बस रिजर्व्स को कन्वर्ट कर लो युआन में, 1-2 बिलियन को रशिया को पेमेंट कर देना, या 1 बिलियन तो टोटल ट्रेड है ना रशिया को जो पेमेंट करनी भी है वो भी 600-700 मिलियन के आसपास ही होगी। वेल देखो यहाँ पे आपको ये भी ऑब्जर्व करना होगा, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल 9 बिलियन के आसपास आपको दिख रहे हैं, मगर इसी महीने जुलाई में पाकिस्तान को $2.44 बिलियन की पेमेंट करनी है एक्सटर्नल डेट में। कई इनके पुराने उधार हैं उसकी पेमेंट करनी है, तो इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वापस 6.5-7 के आसपास पहुंच जाएगा, जो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए देखो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर आप ये बार्टर सिस्टम को लेकर मान जाते हैं तो इससे पाकिस्तान को भी काफी फायदा होगा। तो अब देखना होगा वैसे कि रशिया क्या पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। पर्सनली व्लादिमीर पुतिन की शक्ल देख के और नवाल्नी की खबर देख के मुझे लगता नहीं है कि पुतिन एक बहुत ज्यादा दरिया दिल टाइप के आदमी है और ये ऑफर रशिया एक्सेप्ट करेगा, बट देखना होगा। यू नेवर नो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में आरबीआई और आसियान कंट्रीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को लेकर। आपको बताना है कि ये सब किस प्रोजेक्ट के अंडर आता है। इसको लेकर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बताइए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस, प्रोजेक्ट रुपी, प्रोजेक्ट स्काई या फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं न्यूज़ में बहुत ज़रा था और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कल को आ सकता है। तो सही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको
30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब के पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। खत्म होगी भाई साहब। मैं तो सोच रहा था कि पाकिस्तान से अब एक्सपोर्ट रशिया को क्या होने जा रहा है। इतना बड़ा इंडिया कंट्री है जहाँ पे गाड़ियाँ भी बनती हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट भी इंडिया करता है। तो ये साला पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई कि जो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान ही करना चाहता है। असल में जो मुझे समझ नहीं लगी भाई। तारक भाई, रशिया के अंदर जंग चल रही है, कुछ इंडियन सोल्जरों को जबरदस्ती मिलाया गया लड़वाने के लिए। आम लोग चलो जो भी थे वो भी तो उनको ट्रेनिंग देकर लड़वा रहे थे ना। पाकिस्तान से भाई साहब गए आईटी लड़वाए, पाकिस्तानी अमेरिका ने ली थी, अब ये ले ले। हाँ तो फिर बार्टर सिस्टम हमारा है ही इम्तिहान भाई, हमारा इम्तिहान ही हो रहा है। इम्तिहान तो था पहले अमेरिका के नीचे रह के जो करते रहे रशिया उनके के खिलाफ तो तुमने ऑपरेशन कर रखा है, तो क्या लेकिन करता है। शहबाज शरीफ अगर गया है ना तो कोई अच्छा इकदाम करके आएगा, क्योंकि इसने लाहौर को पेरिस बना दिए, तो क्या पता और पाकिस्तान के लिए खुशहाल हो जाए। स्विट्जरलैंड बन जाएगा। हाँ, स्विट्जरलैंड बन जाना है। स्विट्जरलैंड बन जाना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड बना। अच्छा ये तुर्की गया था जब जंजला हुआ था, याद है? ओ ये जब उनका नुकसान हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरे बंदे क्या पैसे दे रहे थे, कोई मदद कर रहे थे, अपनी टीम में भेज रहे थे अवाम। ये आम भेज तो रहा है। ये आम लेके चले गए और वहां जाके इसकी इज्जत देखिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे दिल दरिया बंदे हैं। वो सदर को मतलब तैयब अर्दगान के साथ मिलने से बजाय वो जो गार्ड थे ना जो इस्तकबाल के लिए आए थे, पहले उनको मतलब मेरे से इज्जत दी थी कि आप एक अच्छे इंसान हो, हर किसी को प्रोटेक्टर बोल देंगे। भाई साहब जो पहले आएगा वो हाँ, पहले आज भी आपने देखा प्यूटन सर खड़े हैं हाँ। और वो आगे चले गए, वो दूसरा वो खड़ा इधर गार्ड वगैरह, तो मेरे ख्याल में सेट की है। वो गार्ड ही था। तुर्की का था या कौन था। नहीं वो तो तुर्की में गए थे ना, ये इस वीडियो के अंदर दिखाया चलो गया। भाई मुझे अब पता नहीं, हमने गौर से वो नोट नहीं किया तो किसको मिलने चले गए, वो वीडियो में प्रॉपर दिखा उसकी नहीं। शक्ल ही नहीं दिखाई, हाथ दिखाया है। मुझे तो तैयब अर्दगान की तरह लग रहा था वो शायद। नहीं मामा वो गार्ड होना है, ये मर्दगान इधर किधर आ गया। वो होता तो वो भी साथ में की टेबल में बैठे होते हैं। लेकिन भाई साहब इसमें भाई साहब दम है। शहबाज शरीफ में पुतिन को साइड पे कर दिया और देख लो आगे वो तो बंदे कर रहे हैं। इसका मतलब है दलेर कौन है? दलेर भाई साहब जिगरे वाला। हम अमेरिका को भी पीठ पीछे कर सकते हैं, रशिया को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यकीन मान जितने भी प्राइम मिनिस्टर है सबसे ये बंदा खरा और सच्चा है। खरा सच्चा माँ ईमान जो है सीधी कसम सिखा देता है, सीधी जो पल्ले है वो भी बता देता। मैं जिस तरह पैसा मांगना है या मांगा है या मैं जिस तरह लेके आया हूँ, ये सच्चे बंदे की निशानी है। और इमरान का तो बिल्कुल सच्चा नहीं था। बिल्कुल ऊपर से और था अंदर से और था। अब मैं उधर जाना नहीं चाहता। अब जाना भी नहीं। तो जाओ जाना नहीं तो मेरे चाहता। को भी पेल देगा अभी जाना तक तो सही है। शहबाज अच्छा शहबाज शरीफ बच्चा है ये इमरान का। शबाश भी बच्चा है भाई, और दिल का बंदा था। सच्चा बंदा भाई काम शबाश। करवाने में के लिए तो बेस्ट है शहबाज शरीफ। ओ भाई साहब एक दफा ये किसी मीटिंग में गए थे, वहां पर ना बारिश हो रही थी, तो उन्होंने ना वो एक सेक्रेटरी दी थी लड़की कि वो आपका छाता पकड़ के जाएगी, आपको रिसीव करेगी और आपको वो कमरे तक ले जाएगी। हाँ, तो शहबाज शरीफ इतने दिल के अच्छे हैं, वो डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना कि भाई इतने वो झुके हुए इंसान है, मिटे हुए इंसान है कि भाई उन्होंने वो लड़की से छाता पकड़ा और उसको उधर भीगता हुआ छोड़ दिया खुद अपने ऊपर। हालांकि ये करने की कोशिश अच्छे की करते हैं, लेकिन जो भाई साहब वो इनसे बुरा जाता है ऑटोमेटिकली। अब इन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा किया कि भाई साहब पुतिन को साइड पे रखा और वो एक आम इंसान को, एक आम थे या जो भी थे, कोई गाड़ी उनको होना इसको prefer वीडियो किया, में उनको लाया पहले गया। हाथ मिला लिया। पुतिन भाई साहब मुंह बना के खड़े हैं, इसको इग्नोर करके। मैं कहता हूँ पुतिन जो है ना उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया है कि हमारे बर्दाश्त ना करता तो लगा देनी लेकिन एक- किसने लगानी थी। वो जितना मैं करता बस उसकी प्रैक्टिस है। आगे आगे बंदा कौन खड़ा था ये भी देखना था, जो अमेरिका को आके दिखा रहा है। अमेरिका को हमने यारों को आके दिखाते, दिखा हम रहे हैं। रशिया के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। जो अच्छा, ये नहीं हो सकता। हुकूमत अमली इंडिया बना रहा है ना, वही पाकिस्तान में भाई साहब शहबाज शरीफ कर रहा है। जितनी मैं कहता हूँ हर कंट्री के साथ आजाद भारत पुलिस की पाकिस्तान के रशिया के साथ मिल रहा है, एक नहीं तो अमेरिका इंडिया के के साथ चाइना के साथ मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया में जा रहे हैं, हर नॉर्थ कोरिया में, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में
यूरोप के साथ, कनाडा के इंडिया साथ, का भी नाम ले देते हैं। इंडिया के साथ तो इंडिया भी डेलीगेशन गया हुआ है हमारा, डेलीगेशन इंडिया के अंदर भी गया जम्मू में। अच्छा भाई, बाकी भाई बात करें हमारे फॉरेन रिजर्व की, तो भाई हमारे पास 9 बिलियन है और साथ में वो भी मांगे तांगे के, इसीलिए हमें एक बिलियन के है तो हमारे ना तो बेशक 3-4 तो भाई साहब सऊदी अरेबिया का जो उन्होंने भाई साहब बोला, लेकिन आपने ये सिर्फ इस्तेमाल मतलब लेके जिसने भी अपने दिए फोन में रखो। जब हमारे खजाने में आ गए ना, जब तक हमारे हाथ में हमारे, जब किसी के चले उनकी हो जाए। अच्छा भाई, वो ना थोड़े पैसे हैं, अगर वो भी 1 बिलियन भी गया तो भाई 1 बिलियन के लिए IMF के पास जाना पड़ रहा है। आगे तो से शराब साफ है कि वो शराय सख्त है। मरियम नवाज साहब पहले हाथ खड़ा करके पेट्रोल का रेट कम करती है, वो 2-3 दफा करके ना वो 5-10 रुपए घटाए हैं और एक ही दफा वो चढ़ा दिए। तो भाई साहब यू टर्न ले रहे हैं और वो एक दफा एक घटा और के- यूटर्न भाई साहब वो बोलती थी, जब आप गंदम। बिजली का बिल अदा करने जाएंगे तो हाँ, आपके 200 बिल के यूनिट ऊपर तक। पहले स्टैंप लगी होगी भी आपकी अब बिल जो है ना हाँ, पंजाब गवर्नमेंट अदा कर कर दिया है। 300 यूनिट फ्री चले, इसके ऊपर बिल आएगा। अब अवाम वो बिल लेके जा रही है कि मेरा 300, मेरा 300, मेरा 300, सुनवाई कोई नहीं हो रही। चलो कोई बात बाकी नहीं। डॉलर की बात है भाई, जिस तरह वो कहते हैं ना, मोदी साहब ने बोला था अब की बार 4 का पार, तो भाई वो डॉलर तो हमारी पूरा दिए ही। हाँ, ये अगर confirm है। 5 साल शहबाज शरीफ की सरकार रही तो अब की बार 4 का पार हो जाएगा। अभी तुझे यकीन नहीं ये रहेगा कि नहीं, तुझे यकीन नहीं। जाएगा लेकिन थोड़े देर ही रहेगा, क्योंकि अगर ये चला गया तो भैया पूरा पिछले 70-75 साल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए इसको 5 साल पूरे नहीं अगर कर इमरान खान का रिकॉर्ड खराब हुआ है तो भाई साहब इनका भी हो जाएगा। नहीं, वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है ना कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 5 साल पूरे नहीं नहीं किए। सरदारी है सिर्फ जिसने 5 साल वो पूरे सदर है किए। ना, वो नहीं सदर है। है। उसने निकाले हैं, बस बाकी वो पहले भी निकालती है। है। ये इमरान का भी यही मुकाम चाहता कर था, रहे हैं। इमरान का भी यही चाहता था मैं सदर बन जाऊं, ये सारा कुछ बिल्कुल, मेरे वो पर हो हो नहीं जाए सकता। ताकि मुझे कोई भी भाई साहब छेड़े ना। और जरदारी ऊपर चलाक बंदा और है। ऊपर से 2.5 बिलियन देना भी है इसी साल में। और कोई बात नहीं, हम दे देंगे। चलें जी, ठीक है इसका भाई। 2.5 बिलियन की पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता कोई है? दिक्कत नहीं भाई, हमने देने ही नहीं, मिलते कर लेनी जाके पहले पड़ जाना है भाई, 2 साल और दे जब दें। इस तरह के लीडर हो तो भाई साहब जगह जगह पर भाई साहब आप सब बचाने के लिए मुहिम पर वो खड़े हैं फ्रंट फुट पर। चलें जी, ठीक है भाई। अपने रूपताई का कमेंट सेक्शन में वैसे बार्टर सिस्टम अगर करते तो अगर गधे एक्सपोर्ट करता पाकिस्तान तो फायदा हो सकता था, क्योंकि हमारे भाई पास वीडियो में तो वापर- बोल ही नहीं करते वापर के बारे में, मिल- आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास या हैं बकरियां हैं। या भाई साहब कुत्ते हैं हमारे पास जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, या गधे हैं। और क्या है बता दे, कोई है चीज तो। यार को अच्छा लगा नहीं बंदा बोल सकता। चलो ठीक है, फिर कुत्ते नहीं घोड़े कर लो, घोड़े भी हैं, कुत्ते रखे हुए सारे। चलो जी ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।